नेपाल के काठमांडू में स्थित त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बुधवार को एक विमान क्रैश हो गया। हादसे में 18 यात्रियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 19 यात्रियों को काठमांडू से पोखरा ले जा रहा सौर एयरलाइंस का विमान टेक ऑफ के बाद जमीन पर फिसला और देखते ही देखते उसमें आग लग गई। बताया जा रहा है कि विमान के पायलट का रेस्क्यू कर लिया गया है, यानी कि विमान में सवार 19 लोगों में से 18 लोगों की जान चली गई है। प्रत्यक्षदर्शियों की यदि माने तो प्लेन रनवे के दक्षिणी छोर से टेक ऑफ कर रहा था। अचानक जहाज पलटा और झटके खाने के बाद जमीन से टकरा गया। जमीन से टकराते ही एयरक्राफ्ट में आग लग गई और उसके बाद प्लेन रनवे के पूर्वी तरफ एक खाई में गिर गया। हादसे के बाद पूरे एयरपोर्ट में धुआं का गुब्बारा छा गया था। पुलिस और फायर फाइटर्स हादसे की साइट पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। नेपाली मीडिया की यदि माने तो विमान के पलटते ही उसमें आग लगी और काला धुआं निकलने लगा था। नेपाल के नागरिक विमानन प्राधिकरण की माने तो प्लेन में सवार सभी यात्री एयरलाइंस के स्टाफ थे। विमान ने त्रिभुवन एयरपोर्ट से सुबह 11:11 पर पोखरन के लिए उड़ान भरा और रनवे पर कुछ दूर जाकर एयरपोर्ट के पूर्वी हिस्से में क्रैश कर गया। एयरलाइंस के प्लेन को लेकर जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बॉम्बार्डियर CRZ-200ER था, जिसे साल 2003 में बनाया गया था। विमान को एयरलाइंस के स्टाफ मरम्मत के लिए ले जा रहे थे। एयरलाइंस ने कहा कि विमान पोखरन जा रहा था ताकि मरम्मत के बाद उसका टेक्निकल इंस्पेक्शन हो सके। मिली जानकारी के मुताबिक विमान ने रनवे 2 से टेक ऑफ किया था और रनवे 20 पर क्रैश हुआ है। विमान हादसे को लेकर शुरुआती जानकारी में बताया गया है कि प्लेन गलत दिशा में मुड़ गया था। विमान को उड़ने के भरने के बाद बाईं ओर मुड़ना था, लेकिन वो दाईं ओर मुड़ गया और उड़ान भरने के 1 मिनट के अंदर ही क्रैश हो गया। वैसे आपको बता दें कि नेपाल में विमान हादसा कोई नई बात नहीं है, बल्कि पिछले साल जनवरी में भी यहाँ बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 72 लोगों की जान चली गई थी। एती एयरलाइंस का विमान पोखरन एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले क्रैश कर गया था, जिसमें सवार सभी यात्री मारे गए थे। वहीं मई 2022 में नेपाल में एक और विमान हादसे में 22 लोगों की जान गई थी। विमान पोखरन से जोसमोस जा रहा था और तभी क्रैश कर गया। नेपाल में एक और बड़ा विमान हादसा मार्च 2018 में हुआ था, जिसमें 51 लोगों की मौत हुई थी। विमान बांग्लादेश से नेपाल आ रहा था, तभी त्रिभुवन एयरपोर्ट पर ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट IN24 न्यूज़।